दिल्ली 5 जुलाई 2025 शनिवार। आस्था पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है आस्था, हादसा और माया। आस्था, हादसा और माया। भारत देश में सबसे आसान पेशे में से एक जीवित भगवान बनना है। भारत में इस समय हजारों जीवित भगवान हैं, जिनमें से अनेक काफी लोकप्रिय और विवादास्पद भी हैं। हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है, जिसकी जड़ें लगभग 5000 साल पहले से है। संतों की पूजा का इतिहास भक्ति आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। संत कबीरदास, संत रामानंद, चैतन्य महाप्रभु और कई अन्य ऐसी कुछ उल्लेखनीय आत्माओं को लोगों ने देखा और उनकी शिक्षाओं ने लोगों के जीवन को एक अर्थ दिया। अनेक संतों ने आम लोगों के साथ रहकर दूसरों की ही तरह दर्द महसूस किया और मानवता की भलाई के लिए बहुत काम किया। अनेक संत ऐसे भी हुए जिन्होंने भक्ति के साथ साथ समाज सुधार का भी काम किया। संत शब्द से तात्पर्य बोध कराने वाले से है, अर्थात ऐसे महापुरुष जो सत्य यानी ब्रह्म, जीव एवं माया का बोध कराए, वह ही असली संत है। वर्तमान में सच्चा गुरु या सच्चा संत मिलना बहुत मुश्किल है। आज भारत के कोने कोने में बाबा लोग बैठे हैं। आज के दौर में बाबा बनना सबसे बड़ा स्टार्टअप हो गया है। उनमें से केवल मुट्ठी भर ही लोगों की मदद करने की इच्छा रखते हैं। संतों के सामने झुकना भारतीय संस्कृति है। बाबा को बस इतना ही करना है कि लोगों को बताना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब किसी का काम किसी और कारण से पूरा हो जाता है तो वह बाबा का श्रेय देने लगता है। धीरे धीरे बाबा की ख्याति उनके संचार कौशल के आधार पर दूर दूर तक फैल जाती है। आजकल पर्ची वाले बाबा के नाम से मशहूर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में बने हुए हैं। ताली बजाते चुटीले अंदाज, पर्चे पर भक्तों के सवाल, चमत्कार, सनातन धर्म और हिंदुत्व की बातें, सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण, अजीब व्यवहार, विवादित बयान, जमीन पर कब्जे के आरोप, इन सब के बीच बाबा की लोकप्रियता टॉप पर जा पहुंची है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में योगेश्वर धाम में बुधवार को उनके जन्मदिन कार्यक्रम में एक दिन पहले उनके दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं पर बारिश और आंधी के बीच पंडा अभी वो मिले ही ना, वहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल था, कुछ भी ना मिला, डिस्चार्ज पेपर भी ना मिले। मिल गया होगा क्योंकि सबने साथ में मिला है। वो प्राइवेट वाला था ना। चलो होगा, जब पूछ के बता दूंगा। हाँ, बीच पंडाल गिर जाने से एक श्रद्धालु श्याम लाल की मृत्यु हो गई और 10 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। सोशल मीडिया पर आज कुछ टिप्पणियां देखने को मिली है। लोग कह रहे हैं कि काश बाबा ने मृतक श्रद्धालु की पर्ची निकालकर पहले ही सरकार उसका भविष्य जान ले, या उससे फोन करके पूछ लेगी ना। और वो फोन नंबर नहीं है, उससे फोन करके पूछ लेगी। बच्चा कितने वजन का था, कौन सी तारीख में हुआ ये बता दो। 1 जुलाई को हाँ 2 किलो 2.5 किलो का था। 2.5 किलो का दीदी, अरे 1 जुलाई को हुआ है 3:02 पे, 3 बज के 2 मिनट पे दोपहर में।
सोशल मीडिया पर आज कुछ टिप्पणियां देखने को मिली। लोग कह रहे हैं कि काश बाबा ने मृतक श्रद्धालु की पर्ची निकालकर पहले ही उसका भविष्य जान लिया होता तो शायद यह हादसे से बच जाता। बाबा लोगों की पर्ची निकालकर उनके बारे में भविष्य बताने का दावा करते हैं। मैं संत पुरुषों के तप सिद्धियों और आध्यात्मिक ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है कि ईश्वर का भजन करने आए थे, सांसारिक मोह माया और आनंद का मजा लेने लगे। पंडित धीरेन्द्र किशन के लाइफस्टाइल को देखकर हैरानी होती है। बाबा की विदेश यात्राओं के दौरान चमचमाती बेशकीमती गाड़ियां, महंगे परिधान और चश्मे देखकर संदेह उत्पन्न होता है कि क्या यह संत पुरुष है। सवाल श्रद्धालुओं की आस्था का है और सवाल हादसे पर भी उठ रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने उन पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया, जिनकी काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उन पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबाओं से कथा कराना आम आदमी के बस की बात नहीं है। इन कथाओं पर लाखों रुपया खर्च आता है। धीरेन्द्र शास्त्री विवादित बयानों के चलते भी अखबारों में छाए रहते हैं। अब सवाल यह है कि भारत में लोग मनुष्य को भगवान क्यों मानने लग जाते हैं। आश्चर्य बात तो यह है, जब उसके बाबा हत्या और जब अनेक बाबा हत्या और बलात्कार के आरोप में सजा भुगत रहे हैं। एक बाबा तो लाल चटनी हरी चटनी लोगों को खिलाकर धन ऐंठते रहे। कुछ सेक्स स्कैंडलों में पकड़े गए। हाथरस में एक बाबा की चरण धूली लेने के लिए 125 के लगभग श्रद्धालु भगदड़ में मारे गए। फिर भी अंध आस्था के चलते धर्मभीरू लोग इंसान को अद्भुत और अलौकिक बना रहे हैं। हालांकि ऐसे फर्जी गुरुओं और बाबाओं के हत्या, बलात्कार, कर चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में शामिल होने की खबरें सामने आती रहती है। फिर भी भारत में इन बाबाओं के प्रति आस्था का जुनून जारी है। भारत में ऐसे बाबाओं की कोई कमी नहीं है, जिन्हें अलग अलग नामों से बाबा, गुरु, संत या स्वामी कहा जाता है, जो खुद को भगवान के साथ विश्वासियों के रूप में पेश करते हैं। वे भगवान से सीधे संवाद करने का दावा करते हैं और भविष्य की घटनाओं को भविष्यवाणी कहने की शक्ति रखते हैं। सच्चाई यह है कि वे ठग हैं। भारतीय इन स्वयंभू बाबाओं के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मुख्य धारा की राजनीतिक और धर्म ने उन्हें निराश किया है। इसलिए जब उनके दुखों को दूर करने के लिए कोई राजनेता या कोई पुजारी नहीं होता, तो वे मदद के लिए गुरुओं और बाबा और पादरी और मौलवियों की ओर रुख करते हैं। कई मायनों में हाल ही में भोले बाबा जैसे बाबाओं का उदय हमें इस बारे में कुछ बताता है कि कैसे पारंपरिक राजनीतिक और धर्म बड़ी संख्या में लोगों को निराश कर रहे हैं। इसलिए ये लोग अनुयायी बनना चाहते हैं और कुछ सम्मान और गुणवत्ता की तलाश में अपरंपरागत धर्म की ओर
रुख करते हैं। लोकतांत्रिक आधुनिक दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे समूह उभरे हैं। भारत एक बहुजातीय और बहुधार्मिक देश है और यहाँ के लोग भगवान के प्रति आस्थावान आसानी से हो जाते हैं। आज के दौर में सच्चे संत की पहचान करना बहुत मुश्किल है। धर्म के नाम पर केवल धंधा चल रहा है और इन बाबाओं की चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास करना अपरिपक्वता है। ऐसे में मनुष्य को विचारवान बनना होगा। दोस्तों, आस्था, हादसा और माया, आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। बाबाओं की पोल पट्टी सारी खोल के रख दी है। पर भैया हमारे लोग सुधरे जभी तो। बाबाओं को तो धंधा है भैया, चमचमाती गाड़ी में और भैया कमांडो साथ लेके चलते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं और जनता वहीं गरीब की गरीब रह जाती है, दान दक्षिणा देती है। और भैया ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। इन पे कोई रोक नहीं है क्योंकि भारत में इन पे टैक्स फ्री है। चोर उचक्के सब बाबा बन रहे हैं, लोगों के समझ में आ नहीं रहा। लोग पढ़ लिख कर भी अंधभक्ति में घुसे जा रहे हैं। किसी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, बाबाओं पे ज़्यादा विश्वास है। तो भैया ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही गिरेंगे। दुनिया चलती आई है और चलती रहेगी। दोस्तों, हमारा अ, लेख हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हम बाबाओं के बारे में फिर नई नई कोई जानकारी ढूंढ के लाएंगे।